प्रतिज्ञा केवल स्त्री की नहीं थी, ये एक युद्ध की घोषणा थी। द्रुत क्रीड़ा की सजा 13 वर्ष, न महल न सम्मान, पर द्रौपदी टूटी नहीं। उसका मौन और गहरा हो गया। वो जानती थी समय न्याय की तैयारी कर रहा है। वन में द्रौपदी ने जीवन का दूसरा अर्थ सीखा। वहां कोई दासी नहीं थी, पर स्वाभिमान था। कोई आभूषण नहीं था, पर आत्मबल था, और यही उसकी असली शक्ति बन गई। वनवास खत्म होने को था। द्रौपदी की आंखों में अब आंसू नहीं, स्पष्टता थी। वो जानती थी अब प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, अब उत्तर युद्ध क्षेत्र में लिखे जाएंगे। और अग्नि से जन्मी स्त्री अग्नि में तप कर इतिहास की दिशा बदलने जा रही थी। वनवास बीत गया, अब अज्ञातवास की बारी थी। एक ऐसा वर्ष जहां पहचान ही सबसे बड़ा खतरा थी। द्रौपदी ने अपने भीतर की रानी को और गहराई में छुपा दिया। हर दिन संयम की परीक्षा, हर क्षण सावधानी की शर्त। एक चूक सब कुछ जला सकती थी। पांडव द्रौपदी के साथ विराट नगर पहुंचे। छद्म नामों के साथ द्रौपदी बनी राजमहल की सेविका। वस्त्र बदल गए, पद बदल गया, पर आत्मा वही अडिग। वो अपमान सहती रही, क्योंकि उसे पता था ये अस्थायी है। कुछ दृष्टियां प्रशंसा नहीं करती, वो शिकार करती हैं। कीचक की नजर भी शिकारियों वाली थी, जो द्रौपदी पर ठहरी थी। वो ताकत के नशे में था और द्रौपदी न्याय के भरोसे। वो जानती थी जब ये मौन टूटेगा तो इतिहास कांपेगा। द्रौपदी ने डर को शब्दों में बदला। वो रानी नहीं थी, फिर भी उसने अन्याय के आगे सिर नहीं झुकाया। यह पुकार प्रतिशोध नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। जिसके भीतर मर्यादा मर जाती है वो मौन चुनते हैं, पर द्रौपदी ने न्याय मांगा। कीचक का अहंकार अपने ही भार से गिर पड़ा। न्याय किसी शोर के बिना पूरा हुआ। ये जीत तलवार की नहीं, मर्यादा की थी। अज्ञातवास समाप्त हुआ, मुखौटे उतरे, नाम लौटे, और नियति फिर सामने खड़ी हो गई। द्रौपदी अब प्रतीक्षा में नहीं थी, वो तैयार थी एक निर्णय के लिए। शांति की अंतिम कोशिश हुई। श्री कृष्ण स्वयं दूत बने। प्रस्ताव रखा गया न्यूनतम शांतिपूर्ण 5 गांव। अहंकारी दुर्योधन के पास देने को सिर्फ अपमान था। द्रौपदी ने समझ लिया ये शब्द थक चुके थे, युद्ध अब टल नहीं सकता। श्री कृष्ण लौट आए। अब समय था तलवारों और रणनीतियों का। पांडवों ने अपनी सेना तैयार की। द्रौपदी की आंख में डर नहीं, सिर्फ दृढ़ता और धैर्य था। हस्तिनापुर की हवाओं में बदलाव था। न राजा बोल रहे थे और न जनता, सिर्फ एक मौन जो आने वाले तूफान का संकेत दे रहा था। द्रौपदी इस मौन को सबसे पहले सुनती है। वो जानती थी अन्याय कभी शांत नहीं रहता, एक दिन वो आग बनकर लौटता ही है। कृष्ण उसके कक्ष में आते हैं। वो कुछ पूछती नहीं, पर कृष्ण सब पढ़ लेते हैं। युद्ध अब अनिवार्य है सखी, कृष्ण धीरे से कहते हैं, पर याद रखना युद्ध हथियारों से नहीं, अंतःकरण से जीता जाता है। द्रौपदी सिर झुका लेती है। वो किसी को युद्ध नहीं देना चाहती थी, पर युद्ध उसको दिए बिना कोई तैयार नहीं था। रातें द्रौपदी के लिए लंबी होने लगी। वो महल में चलती रहती, कभी गलियारों में, कभी खिड़कियों के पास, कभी दीप के सामने। उसके भीतर 2 आवाजें थी। एक कहती युद्ध मत होने दो, दूसरी फुसफुसाती अन्याय मत सहो। कृष्ण फिर आए। इस बार वो उनकी ओर मुड़े बिना बोली, क्या हर न्याय का मूल्य रक्त है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नहीं सखी, पर कुछ अन्याय ऐसे होते हैं जिनका मूल्य चुप्पी है, और वो रक्त से कहीं अधिक भयावह होता है।
उस क्षण द्रौपदी पहली बार समझी युद्ध से भी भयानक अनसुना रह जाना है। द्रौपदी ने देखा भीम की आंखों में प्रतिशोध जल रहा था। वो हर भोजन पर प्रतिज्ञा दोहराता, दुर्योधन की जांघें तोड़े बिना मैं चैन से भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। अर्जुन अलग था, शांत पर तूफान जैसा, कभी आंखें बंद करके बैठा रहता तो कभी दूर कहीं ताकता, मानो अपने भीतर ही रणभूमि देख रहा हो। युधिष्ठिर सिर झुकाए, शांत, मानो द्रौपदी से आंख मिलाने की शक्ति ही ना हो। द्रौपदी सभी को देखती पर कहती कुछ नहीं। वो जानती थी ये युद्ध जितना उनका है उतना ही उसका भी। युधिष्ठिर ने सभा बुलाई। सबसे पहले उन्होंने कृष्ण की ओर देखा और फिर द्रौपदी की, जैसे पूछ रहे हों क्या मैं सही कर रहा हूं। द्रौपदी मुस्कुरा दी। यह मुस्कान दृढ़ थी पर दर्द से भरी। धर्म वही है जहां न्याय हो, वो धीरे से बोली, और जहां स्त्री का सम्मान रौदा जाए वहां धर्म नहीं टिकता राजन। युधिष्ठिर ने सिर झुका लिया। कृष्ण ने द्रौपदी की ओर देखा। उनकी आंखों में गर्व था। महल में अजीब सा तनाव था। पाकशाला से लेकर अभ्यासशाला तक हर कोई फुसफुसा रहा था। द्रौपदी महसूस कर रही थी कभी कभी युद्ध घरों से ही शुरू होता है, रणभूमि सिर्फ उसका अंतिम ठिकाना है। एक दिन श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बुलाया और कहा, तुम्हारा काम रणभूमि में नहीं है सखी। वो दृढ़ स्वर में बोले, तुम्हारा काम न्याय की लौ को जलाए रखना है। इस लौ से ही पांचों का मार्ग प्रकाश पाएगा। द्रौपदी ने आंखें बंद कर ली। पहली बार उसे लगा वो इस युद्ध का लक्ष्य नहीं, प्रेरणा है। पांडव सेना निकलने वाली थी। पांचों पांडव युद्ध क्षेत्र में निकलने को तैयार थे। द्रौपदी सबसे अंत में आई। उसने पांचों को देखा। हर एक पर उसका हक था। हर एक उसके दर्द का साक्षी था। भीम ने उसकी ओर देखकर बस इतना कहा, आपके आंसू हमारी शक्ति कम कर देंगे। आदेश है, रोइएगा नहीं। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उस मौन में ही सब कुछ था। कृष्ण अंत में आए। सखी, उन्होंने प्यार से कहा, जैसे तुमने अपमान में धैर्य रखा वैसे ही विजय में भी धैर्य रखना। युद्ध का पहला दिन। महल में कोई शंख नहीं बजा, बस चारों तरफ मौन, प्रतीक्षा और प्रार्थना। द्रौपदी खिड़की के पास बैठी रही। वो रणभूमि नहीं देख सकती थी, पर वहां से आती हर ध्वनि उस तक पहुंचकर कुछ न कुछ सुना देती थी। संदेश वाहकों के माध्यम से पहली खबर आई, कोई पांडव नहीं मरा। कौरवों का बड़ा नुकसान हुआ। महल में उत्साह फैल गया, पर द्रौपदी, वो मुस्कुराई नहीं। जहां सैकड़ों मर रहे हों वहां विजय का स्वाद नहीं होता। महल में सिर्फ द्रौपदी ही नहीं थी, सुभद्रा भी थी, अपने बालक अभिमन्यु की चिंता में, और युयुत्स की माता विद्राणी भी थी। दोनों ही राजनीति की चतुर पर शांत साक्षी, जो धर्म और रक्त के बीच फंसी थी। इन स्त्रियों का भी एक अलग युद्ध चल रहा था, अदृश्य पर उतना ही घातक। द्रौपदी इनके साथ दिन बिताती, कभी सांत्वना देती, कभी उनसे ही सांत्वना भी लेती। एक दिन संदेशवाहक दौड़ता हुआ आया। उसने कुछ कहा नहीं, बस अपना सिर झुका लिया। द्रौपदी समझ गई कुछ टूट गया है। फिर आवाज आई, अभिमन्यु। सारा महल रो पड़ा। द्रौपदी अपनी जगह जम गई। न चीख न आंसू, बस एक स्त्री, जैसे याद आया कि युद्ध में सबसे पहले युवाओं का भविष्य मरता है। युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर था, पर द्रौपदी के भीतर का युद्ध और भी भयानक था।
वो महल के ऊंचे कक्ष में अकेली बैठी थी। उसके बाल अब भी खुले थे, लंबे काले अग्नि सी लहराते। ये बाल उसके अपमान की प्रतिज्ञा थे। उसके मौन का शोर उसकी आग का प्रमाण था। कृष्ण ने आकर दरवाजा खोला। वे वर्षों के मित्र की तरह नहीं, धर्म के साक्षी की तरह बोले, सखी, समय आ गया है, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण होने वाली है। द्रौपदी ने आंखें बंद कर ली। उसके होठों पे बस एक वाक्य आया, बस एक अपमान था, पर उसने मेरा पूरा जीवन बदल दिया माधव। कृष्ण बिना कुछ बोले वहां से चले गए। वो जानते थे ये युद्ध किसी राज्य के लिए नहीं, एक स्त्री के सम्मान का युद्ध था। मैदान से खबर आई, भीम ने प्रहार किया है, दुर्योधन गिर चुका है, उसकी जांघें टूट चुकी हैं। ठीक वैसे ही जैसा भीम ने प्रतिज्ञा की थी। महल में शोर उठ खड़ा हुआ। प्रतिशोध पूरा हुआ, पर द्रौपदी शांत थी। न खुशी न आंसू, बस एक गहरी सांस जो वर्षों से रुकी थी। उसने खिड़की के बाहर देखा और धीरे से बोली, आज मेरा अपमान मिटा नहीं, बस उसकी गूंज धीमी हुई है। कृष्ण ने उसके कंधे पे हाथ रखा। प्रतिशोध कभी आनंद नहीं देता सखी, वो केवल बोझ हल्का करता है। द्रौपदी ने सिर झुका लिया। फिर भी यह बोझ मुझे ही उठाना था। रात गहरी थी, दीपक टिमटिमा रहे थे। कक्ष में सिर्फ द्रौपदी और उसके सखा श्री कृष्ण थे। वो दर्पण के सामने बैठी, वही दर्पण जिसमें उसने अपने अपमान के बाद अपने खुले केश देखे थे। पांचों पांडव कमरे में आए, शांत, थके पर विजयी। भीम ने सिर झुका लिया। अर्जुन की आंखें नम थी। युधिष्ठिर मौन थे, जैसे एक क्षण की तीव्रता को महसूस कर रहे हों। द्रौपदी ने धीरे धीरे अपने बालों को दोनों हाथों में लिया। वो बाल जो वर्षों तक खुले रहे, जो हर रात उसे उस सभा की याद दिलाते रहे, जो हर सांस में एक ही शब्द दोहराते थे, अन्याय। आज वो प्रतिज्ञा पूर्ण हो चुकी थी। कृष्ण धीरे से बोले, अब इन्हें मुक्त करो सखी। द्रौपदी ने एक गहरी सांस ली और पहली बार किसी स्त्री ने अपने प्रतिशोध को अपनी वेणी में बांधा। धीरे धीरे, सावधानी से, सम्मान के साथ उसने अपने बाल बांधे। और सिर्फ वेणी बांधना नहीं था, यह था अपमान का अंत, प्रतिज्ञा की पूर्ति, आत्मा की मुक्ति, शक्ति का पुनर्जन्म और स्त्री के सम्मान की जीत। जब उसकी वेणी बंधी, पूरा कमरा स्थिर हो गया। पांचों भाइयों की ओर देखा। आंखों में आंसू नहीं, आंखों में शक्ति थी। वो बोली, अब मैं द्रौपदी हूँ, फिर से पूर्ण, फिर से अडिग, फिर से आग। कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, और यही आग कभी बुझती नहीं सखी, क्योंकि यह आग धर्म की है। महल में पहली बार द्रौपदी की सांसें हल्की हुई। वर्षों का भार उतर चुका था। द्रौपदी का प्रतिशोध आज पूर्ण हुआ।